Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series I have started with the class 7 NCERT book. अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है यूनिट 1 जो कि इंटीजर्स के बारे में सब कुछ था. नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट द फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. ठीक है, तो इसका थ्योरेटिकल वीडियो हम लोग देख चुके हैं और उस सीरीज में अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 भी सॉल्व कर लिए है उसके सारे क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर होगा उसमें. इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.3 जिसमें कि टोटल 4 क्वेश्चन है 1 to 4 एंड विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. ठीक है, ताकि सबको समझ में आए. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अभी तक हमने क्या किया था कि ये सब जो हमारा कंटेंट्स पार्ट्स है हमने बेसिकली क्या पढ़ा है कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं. फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड सेम फॉर द डिवीजन ऑल्सो. वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स. बट उस सीरीज में क्या है कि आज हम लोग कुछ फोकस करेंगे इस चीज पे कि इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड फ्रैक्शन, सपोज वी हैव टू डिवाइड 2 विथ 4/5, देन हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे. मीन्स ये मेरा नंबर है, होल नंबर, और ये मेरा फ्रैक्शन है. और क्या हो सकता है कि 9/3 डिवाइडेड बाई अगर 5 आ गया तो हाउ विल बी डिवाइडिंग. तो ये हमारा ये दो पार्ट हो गया. और तीसरा एक टाइप और होता है, हो सकता है कि अगर 2/1 डिवाइडेड बाई 4/5 हुआ, दोनों ही फ्रैक्शन हुआ, तो कैसे डिवाइड करेंगे. तो ये सब हमने थ्योरी वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है. बट इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें कवर करेंगे, तो होप कि आपको इसका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा. अगर नहीं होगा तो गो एंड वॉच दैट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का जो हमारा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर देखें. उसमें सारे कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किए गए हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन. ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है. तो सिंपल, अभी हमने क्या बोला था कि वी हैव टू डिवाइड 12. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, वी हैव टू डिवाइड 12/3/4. तो डिवीजन का पहला रूल क्या था. फर्स्ट क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर. क्या मतलब है इसका, एंड चेंज डिवाइड टू मल्टीप्लाई. ठीक है, तो सिंपली ये रूल क्या कहता है कि ये जो मेरा डिवीजन है दिस विल बी चेंज टू मल्टीप्लिकेशन पहला. बाकी फर्स्ट नंबर मेरा सेम हो जाएगा, तो ये मेरा 12. ठीक है, और ये जो सेकंड नंबर है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, रेसिप्रोकल. ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग है. रेसिप्रोकल मीन्स क्या है कि सपोज कोई भी नंबर है 5/6, तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग निकालेंगे 5/6 का रेसिप्रोकल. ठीक है, तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर. बस इसको एक्सचेंज कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. तो पहले मेरा 6 डिनोमिनेटर में था तो ये मेरा 6 न्यूमरेटर में आ जाएगा. 5 मेरा न्यूमरेटर में था तो ये मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो ये मेरा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 है. सिमिलरली अगर 2/3 का रेसिप्रोकल हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 मेरा डिनोमिनेटर में है तो ये मेरा न्यूमरेटर में चला जाएगा. ये मेरा 2 न्यूमरेटर में है तो ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो ये 3/2 इसका रेसिप्रोकल है. तो अब सिमिलरली 3/4 का रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3. अब तो सिंपल है कि वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई 12 इंटू 4/3. तो ये कर पाएंगे कैसे. तो अभी क्या बोला था कि यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर सेम रहेगा. तो नाउ वी कैन मल्टीप्लाई 12 इंटू 14, 4 सॉरी ये 4 है ना, नॉट 14. माई मिस्टेक, दिस इज 4. ठीक है, ये भी अपना 4 ही है. ठीक है, हम्म. और नीचे क्या हो जाएगा मेरा डिनोमिनेटर में, 1 इंटू 3. तो दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3. तो कुछ कॉमन है क्या, यस. 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 4 जा 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3.
क्या है, 3 मेरा कॉमन फैक्टर है, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया, 4 × 4 दैट इज 16, डिनोमिनेटर में मेरा क्या बच गया, 1। तो फर्स्ट का आंसर मेरा क्या हो गया, 16/1 और 16। ठीक है, दोनों सेम है। समझ में आया ना कैसे कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या करना है, 14 ÷ 5/6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मेरा सेम होगा दैट इज 14, जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, कर दिए, और इस नंबर का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 6/5। सी अब आसानी से कर पाएंगे, 14 × 6 ÷ 5। कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 84/5। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलिए। 3 में क्या है, 8/7/3। तो क्या प्रोसेस है करने का, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट नंबर मेरा सेम होगा, सेकंड नंबर को क्या, सेकंड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/7। अब मेरा सिंपल नंबर क्या हो जाएगा, 8 × 3/7। तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड सॉरी, ये हमारा 3 ही होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर इसको क्या लिख सकते हैं, 24/7। ये हमारा हो गया फोर्थ। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, 4/8/3। सिंपली 4 नंबर, पहला नंबर सेम होगा, साइन चेंज करेंगे और इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। याद रखेंगे, रेसिप्रोकल 3/8। तो अब सिंपली कर सकते हैं ना, 4 × 3 ÷ 8। कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, यस, 4 × 2 = 8, वी कैन कैंसल। कैसे, 4 × 3 ÷ 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, 4 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बच गया, 3/2। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ का। फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में मेरा क्या है, 3/2 = 3। अब ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 × 2 = 6 + 1 7/3। अब फिर सेम प्रोसेस, फर्स्ट नंबर विल बी सेम, सेकंड नंबर में साइन चेंज हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 3/7। तो दैट इज इक्वल टू 3 × 3/7। क्या लिख सकते हैं, 9/7। ये हमारा आंसर हो गया। 6 को यहाँ पे कर लेते हैं, क्या करेंगे, 5/7 3 × 21 + 4 कितना हो जाएगा, 25/7। फर्स्ट नंबर सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे साइन को और रेसिप्रोकल लेंगे तो 7/25 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 7, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में 1 × 25। कुछ कॉमन है क्या, यस, 5 × 5 = 25, तो क्या बच गया मेरा, 7/5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक है, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन एंड होल फंक्शन। ठीक है, होल नंबर्स तो कर सकते हैं ना, प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन एंड होल नंबर। कैसे, फाइंड द रेसिप्रोकल, सबसे पहले तो रेसिप्रोकल बोल रहा है अपना। ठीक है, तो पहला रेसिप्रोकल में क्या बोले थे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में रख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में रख दो। तो ये 3/7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि क्रॉसिंग द रेसिप्रोकल, ये क्या, अब वो क्या बोल रहा है कि ये प्रॉपर फंक्शन है कि इम्प्रॉपर फंक्शन है या फिर होल नंबर है। तो कैसे करेंगे, प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, प्रॉपर, बहुत बार हमने डिस्कस किया है फ्रैक्शन, बट एक बार रिवाइज कर देते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, कि इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर मेरा बड़ा होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर तो मेरा प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या था, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, कि अगर मेरा न्यूमरेटर
ग्रेटर हो गया और मेरा डिनोमिनेटर स्मॉलर हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर स्मॉलर हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और तीसरा, होल नंबर क्या है, होल नंबर तो पता ही है कि 1 से लेके कोई भी नंबर अगर सिंपल इंटीजर आ जा रहा है तो वो होल नंबर हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, 7/, सबसे पहले 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3। ये क्या, इसमें क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका क्या मतलब है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शन। समझ में आया, क्लियर है। अगला देखते हैं, सेकंड। सेकंड का क्या हो जाएगा, 5/8। 5/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/5। क्या करना है, 8 डिनोमिनेटर में था तो ये मेरा न्यूमरेटर में आ जाएगा, 5 मेरा न्यूमरेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 8/5। इसमें हम लोग इसमें भी क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। थर्ड देखते हैं, 6/5 है, तो 6/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा मेरा, 5/6। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है, 6, न्यूमरेटर 5 है, तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। व्हाट डज इट मीन, इट मीन दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल, याद रखेंगे इस कंसेप्ट को, भूलना नहीं है। चौथा देखते हैं हम लोग, क्या है, 6/5, अच्छा सॉरी 6/5 ये फोर्थ हो गया ना, दिस वन फोर्थ। यहाँ थर्ड में क्या था, 9/7, इसको थर्ड कर लेते हैं हम लोग, 9/7, तो 9/7 का रेसिप्रोकल 7/9। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर अगर मेरा ग्रेटर होता है तो दैट मीन्स दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है, समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 2 का पार्ट 5 पे। 5 में क्या है, 12/7। 12/7 है तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 7/12। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। व्हाट डज इट मीन, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 6 में देखते हैं, 1/8, तो 1/8 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 8/1। डिनोमिनेटर में 8 था तो वो न्यूमरेटर में आ गया, 1 मेरा न्यूमरेटर में था वो तो डिनोमिनेटर में आ गया। इसमें क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। व्हाट डज इट मीन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि 1 से किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करें या ना करें वो तो सेम ही होगा, बिकॉज 8/1 इज इक्वल टू 8, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे फिर भी 8 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 8 ही रहेगा। तो ये 8 हमारा क्या है, दिस इज अ होल नंबर, ठीक है। ये 8 मेरा क्या है, सिंपली होल नंबर है। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, फ्रैक्शन हम लोग तब बोलेंगे जब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 हो जाए, तब उसको हम लोग फ्रैक्शन बोल सकते हैं। नहीं तो अगर मेरा डिनोमिनेटर 1 ही रह जा रहा है, अगर डिनोमिनेटर मेरा 1 है तो वो सिंपली 8/1 इज 8, तो उसको हम लोग क्या होल नंबर बोल सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, होल नंबर हो गया, तो इसको कुछ बोला नहीं जा सकता है, ठीक है, कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोल के हम लोग इसको होल नंबर बोल देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फंक्शन नहीं बोलेंगे, नॉट, ठीक है। 7, 7 में 1/11 है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 11/1। अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में मेरा क्या है, 1, तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल नंबर, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, सी अगेन सेम डिवीजन का रूल है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, बट वी हैव टू डिवाइड फ्रैक्शन विथ अ होल नंबर। तो इसके लिए क्या रूल हमने पढ़ा था, कुछ करना नहीं है, फर्स्ट नंबर सेम रहेगा। चलो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, 7/3 डिवाइडेड बाई 2।
तो सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर टू है तो टू को हम लोग टू भी लिख सकते हैं। टू इज इक्वल टू 2/1, क्योंकि वन से डिवाइड करेंगे फिर भी दैट इज टू ओनली ना, तो हम लोग वन से डिवाइड कर सकते हैं इजिली, तो टू को 2/1 भी लिख सकते हैं। तो पहला काम ये करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 7/3 डिवाइडेड बाई 2/1। सी अब मेरा दो नंबर हो गया, दो फ्रैक्शन हो गया, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। तो सिंपली अब डिवाइड का क्या रूल है, पहले हम लोग क्या काम करते हैं, पहला नंबर सेम होता है तो पहला फ्रैक्शन मेरा सेम होगा। अब ये साइन है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल हम लोग यहाँ लिखेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, और ये तो नंबर सेम आया है। ठीक है, रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 2/1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/2। तो अब देखो, अब सिंपल है, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टुगेदर, 7 into 1। अब वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टुगेदर, दैट इज इक्वल टू 3 into 2। तो इसका क्या लिख सकते हैं, 7/6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं, दूसरा 4/9 डिवाइडेड बाई 5। तो इट कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, 4/9 डिवाइडेड बाई 5/1, क्योंकि 5 को अगर 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही नंबर रहेगा। नाउ इट इज इजी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर मेरा सेम होगा, पहला फ्रैक्शन 4/9, इसको साइन चेंज, और इसका जो है सो रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो अभी मेरा कितना हो जाएगा, 4 into 1 डिवाइडेड बाई 9 into 5। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4/45। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 1/3 डिवाइडेड बाई 3। अगेन अभी क्या करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मेरा, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सॉरी, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहला इसको कैसे चेंज करेंगे, 4 into 3, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13/3 डिवाइडेड बाई 3। अगेन अब क्या हो जाएगा, 13/3 डिवाइडेड बाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे नंबर चेंज नहीं होता है। अभी मेरा आसान है, पहला नंबर सेम रह जाएगा, 13/3, ये डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा, और इसको हम लोग रेसिप्रोकल में लिख देंगे 1/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 into 1 डिवाइडेड बाई 3 into 3, दैट इज इक्वल टू 13/9। तो ये हमारा आंसर हो गया। 5 3 2। अगेन ये मेरा क्या है, ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम लोग इसको पहले चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 3 = 6 +1 7/2। इसको हम लोग इतना बार कर लिए हैं कि अभी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7/2 डिवाइडेड बाई 4/1, दैट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 7/2 इंटू 1/4। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 7/8। क्लियर है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं 6 पे। 6 में क्या है, 4 3 7 डिवाइडेड बाई 7। अगेन इस फ्रैक्शन को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 31/7 डिवाइडेड बाई 7। इसको आप लोग आसानी से कर लेंगे, 31/7 इंटू 7 बाई, सॉरी 1/7 ना, रेसिप्रोकल वी हैव टू राइट। ठीक है, 1/7, तो ये कितना हो जाएगा, 31/49। ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट नहीं है, कैसे डिवाइड करना है समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने काफी डिस्कस किया है कि अगर दो फ्रैक्शन है तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। तो क्या बोला था कि पहला फ्रैक्शन सेम होगा, तो 2/5 डिवाइड बाई को क्या करना है, वी हैव टू चेंज इन मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 1/2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1। अब सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टुगेदर, 2 into 2 डिवाइडेड बाई वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टुगेदर, 5 into 1, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकेंड क्या है, 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3। क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर सेम होगा, 4/9, इट विल बी चेंज टू मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 into 3 डिवाइडेड बाई 9 into 2। कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, यस, 2 2 = 4, वी कैन कैंसल, 3 3 = 9। तो कैसे करेंगे, 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, और ये 3 तो मेरा पहले से ही था।
ठीक है, हमने क्या किया, इस 4 को 2 क्रॉस 2 लिख दिया। ठीक है, सिंपलली इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 9 × 2। अब देखो कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, यस दिस टू कैंसिल हो गया, एक 3 हम लोग कैंसिल कर दिए। तो न्यूमरेटर में कितना बच गया, 1 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1 × 3 × 1। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/7 मल्टीप्लाइड विथ 7/8। ठीक है, 3 × 7 डिवाइडेड बाई 7 × 8, 7 कैंसल, कॉमन फैक्टर, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/8। थर्ड हम लोग डिस्कस कर लिए, फोर्थ कर लेते हैं, चलो यहीं पे। फोर्थ फोर्थ क्या है, फिर ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कितना, 3 × 2 = 6 + 1 7/3 डिवाइडेड बाई 3/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 7/3 × 5/3। करेक्ट, सिंपल। तो अब क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 7 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 35/9 आंसर। ठीक है, क्लियर है, एकदम आसान है। 4 किया, अभी 5 करते हैं। 5 को यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। अगेन इस फ्रैक्शन को पहले नॉर्मल में चेंज करेंगे, कैसे, 3 × 2 6 + 1 कितना, 7/3 डिवाइडेड बाई 8/3। तो क्या मेथड था, 7/3 सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये हम लोग रेसिप्रोकल लिख देंगे, 3/8। अब देख ले रहे हैं कुछ कॉमन है क्या, यस 3 कॉमन है, तो डायरेक्ट कॉमन कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में इसको ऐसे लिखेंगे, 7 × 3 डिवाइडेड बाई 3 × 8। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टेप में पहले ही इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि पता है कि ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा। तो मेरा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 7/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ कुछ शॉर्टकट है, धीरे धीरे उसको यूज करना हम लोग सीखेंगे। डिवाइडेड बाई अगेन क्या है, 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई, चलो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से पहले इस स्टेप को डिवाइड में ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको पहले चेंज कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2। नाउ वी कैन चेंज 2/5 × 3/2। अगेन सी these टू विल बी कैंसल्ड, क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, तो कॉमन फैक्टर 2 कैंसल, पहले ही कैंसिल कर दिए, तो बचा कितना, 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं हम लोग। होप यू गाइज आर फॉलोइंग। नाउ we'll move on to the question number 7. So what is the value, 3 × 3/5 divided by 1 2 3। सी दोनों नंबर मेरा बोथ आर इम्प्रॉप सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में विल कन्वर्ट। कैसे करेंगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 + 1 16/5 डिवाइडेड बाई, इसको कैसे करेंगे, 3 × 1 3 + 2 क्या हो जाएगा मेरा, 5/3। अब तो सिंपल है कि दो फ्रैक्शन का डिवीजन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16/5, साइन विल बी चेंज, नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 5/3। ठीक है, अब कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, तो 18/25 ये मेरा आंसर हो गया। सेम वे में करते हैं 7th 8th नंबर, क्या है, 2 1/5 डिवाइडेड बाई 1 1/5। सेम कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे, आप लोग खुद से कर लेना, 11/5 डिवाइडेड बाई 6/5। वैल्यू क्या हो जाएगा, 11/5 इंटू 5/6, 5 कैंसल, तो आंसर विल बी 11/6। ठीक है, समझ में आया। हम्म, तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि 2 डिवाइडेड बाई 2/5 कैसे करेंगे, 2/9 डिवाइडेड बाई 3 कैसे करेंगे, और 8/7 डिवाइडेड बाई 7/9। मीन्स अगर एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर हो तो उसका डिवीजन कैसे करेंगे, अगर दोनों ही फ्रैक्शन हो तो उसका डिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हमने ये देखा। तो आगे हम लोग डेसिमल्स के बारे में, जो भी मेरा एक्सरसाइज 2.4 है, उसको डिस्कस करेंगे। Till now, you can subscribe to the e-learning from Bihar so that you can get regular updates. And thank you all for attending this session. I hope you guys are enjoying this. So thank you all. Bye bye.